हेलो, कैसे हो आप सब? कल हमने आपको डेमो बताया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या-क्या पढ़ाएँगे हम ग्रामर में। तो कल हमने बताया था हम जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, तो फिर उसकी डेफ़िनेशन बताएँगे और जैसे-जैसे एक-एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग कराएँगे, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ऐसी आठों के आठों भाग। तो उसी दिन उसी वीडियो के नीचे एक पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन शीट लगाने के लिए कि आपने सीखा है या नहीं सीखा, उससे ये पता चल जाएगा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके आठों भाग के नाम पढ़ेंगे। फिर ठीक नेक्स्ट वीडियो में नाउन की उनकी क्लास शुरू करेंगे। ठीक, अगली वीडियो में हम नाउन की क्लास शुरू करेंगे। तो फिर चलते हैं, देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कल हमने पढ़ा भी दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि वह स्कूल को जा रहा है, वह स्कूल से आ रहा है, तुम खाना खा रहे हो, कि यू आर टेकिंग फूड, यू आर गोइंग टू स्कूल। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल है, मैं लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि यू आर गोइंग टू स्कूल, तो इसमें जैसे यू क्या है, आर क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, स्कूल क्या है, ये सब चीज जो बताती है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम यही शब्दों को सीखते हैं, हम शब्दों की जानकारी सीखते हैं कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो ठीक यू क्या है, ये यू है ये हमारा, ये यू जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन। अब तुम सोचोगे नाउन है ये कुछ और है, ये कैसे है, वो हो गया प्रोनाउन। वो सब आपको बताया जाएगा जब प्रोनाउन का नंबर आ जाएगा, तो खुद तुम समझ जाओगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको। ठीक है, दूसरा गोइंग जो है, ये जो होती है ना, आर जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसकी हमें यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस वाले पार्ट की है, इसकी ज़रूरत है हमें। ये जो गोइंग है, ये क्या है, ये गोइंग जो होती है ये वर्ब होती है, ये वर्ब। अब तुमको पूछोगे ये वर्ब कैसे हो गई। फिलहाल देखो, गो जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये आईएनजी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। लेकिन ठीक जब ये आपको मैं पढ़ाऊंगा वर्ब, तो आपको समझाऊंगा वर्ब ये कैसे हो गई। और ये टू, ये होती है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। और ये नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है, नाउन हो गया। तो ये सब, कोई शब्द नाउन प्रोनाउन है, कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई प्रीपोजिशन है, ये सब हो क्या रहा है, ये हो है क्या। तो ये इन सभी की जानकारी जो देता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही देता है। तो इसलिए तो मैंने बोला था पिछली क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना आप सेंटेंस नहीं सीख सकते। भले से आप सीख जाए सेंटेंस, लेकिन आपको इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और जब आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आपसे वर्ब नहीं लगेगी, कहीं प्रोनाउन लगाना आ गया तो वो भी नहीं लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो इन्हीं शब्द की जानकारी बताने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम हम बोलते हैं या लिखते हैं, यानी कि जैसा कि मैं अपने भाव को अब तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ मैं, तो इन्हीं चीज़ों को जैसे मैं बोल रहा हूँ, यानी कि जैसे कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये भी बोलना हो गया, ये व्यक्त करना, बोलना, दर्शाना, सब ये एक ही बात होती है ये। तो जैसे कि हम बोलते हैं या लिखते हैं, अब तो हम अपने भाव को, यानी कि जो हमारे भाव है और विचारों को जब हम बोलते या लिखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यानी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तब। और जो सेंटेंस जो होते हैं, जैसे कि ये बोला, देखो मैंने यू आर गोइंग टू स्कूल, ये भाव यानी हमारे अंदर का एक विचार भाव है कि हाँ, जो हमने बोल दिया, ये भाव यानी कि व्यक्त करना या बोलना तो हो गया ये। और ठीक जैसे हमने बोल दिया, तो ये ना हमने भाव को सेंटेंस के तौर पे ही तो बोला। अब ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी ये, तो ये सब पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया ना एक। तो ये पूरा सेंटेंस व्यक्त करते हैं ना सेंटेंस। और जो सेंटेंस जो होता है वो शब्दों से मिलकर बना होता है। और शब्द जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये है। तो हम इंग्लिश में भी देखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखी जाएगी डेफिनेशन, और हिंदी में भी बताएंगे हम आपको।
तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन वैसे लिखने आती नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये ज़्यादातर किताबों में मिलती भी नहीं है, कहीं कहीं मिल भी जाती है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन वैसा तो ये ग्रामर का, जैसा अब मैं अब यहाँ पे आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये ग्रामर का पहला टॉपिक है जो हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, चाहे स्कूल पे सीखें या किसी कोचिंग संस्था पे सीख सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, when we speak or write, यानी जब हम बोलते और लिखते हैं, then ना सॉरी, जब ये मत लिखो, we use sentence, किस लिए प्रयोग करते हैं हम सेंटेंस को, यानी हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यानी अपने भावों को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस अवर अपनी फीलिंग को, फीलिंग एंड इमोशन, फीलिंग हो इमोशन हो, फीलिंग हो इमोशन हो एंड आइडिया। यानी कि जब हम बोलते और लिखते हैं तो हम अपने भावों को एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने के लिए, फीलिंग और इमोशन को यानी कि व्यक्त करने के लिए हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और जो सेंटेंस जो बने होते हैं ना, सॉरी फुल स्टॉप ना लगाएं, एंड जो सेंटेंस बने होते हैं ना, सेंटेंस जो बने होते हैं ना, इज मेड फ्रॉम वर्ड्स, वर्ड्स से तो बने होते हैं या लेटर्स से, ये जो होते हैं ना, वो जैसे मैंने लिखा ये वर्ड ही तो है, ये यानी कि इन्हीं से तो बने होते हैं सेंटेंस, शब्दों से बने होते हैं। ये जैसे कि एज, जैसा कि लिख सकता हूं मैं एज, जैसे कि नाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, कॉमा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आदि हो सकते हैं यहाँ पे, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि अब हिंदी में दिखाते हैं हम, जब हम बोलते हैं या ऐसे लिखते हो, बोलते या लिखते हैं, तो हम वाक्य का प्रयोग करते हैं अपनी भाव या अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हो या दिखाने के लिए, व्यक्त या दिखाने के लिए।
और जो सेंटेंस होते हैं ना, और जो वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य शब्दों से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे संज्ञा, सर्वनाम है और विशेषण है, विशेषण आदि आदि को, यानी कि इसके पूरे संयुक्त रूप को हम शब्द भेद कहते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हिंदी होती है ना, वो शब्द भेद होती है। आपको मैं बताना भूल गया था ऊपर, शब्द भेद। तो ये है, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना है मुझे। तो ये अब इसके 8 भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब वो 8 भाग आपको मैं बता रहा हूँ, अभी ये मिटाना पड़ेगा मुझे। सही है, फिर उतार लेना आप इसका स्क्रीनशॉट खींच कर या पॉज करके वीडियो को। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच divided into 8 parts। यानी कि शब्द भेद को जो है ना, 8 भागों में बांटा गया है। तो वो 8 भाग कौन से हैं ये देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता नाउन। आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नंबर 2 है प्रोनाउन। नंबर 3 है एडजेक्टिव। नंबर 4 है एडवर्ब। नंबर 5 है वर्ब। छठा इधर को लिख रहा हूं मैं, इसी के नीचे को लिख लेना आप, है ना, सही है, ठीक। प्रीपोजिशन आ जाएगी, प्रीपोजिशन। कंजक्शन है। 8वां आ गया इंटरजेक्शन, INTER, इंटरजेक्शन, GECTION। माइकल जैक्सन मत कर दियो। इंटरजेक्शन, तो इसकी हिंदी और देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। संज्ञा को तो तुम्हें पता ही होगा, संज्ञा को मतलब नाउन को संज्ञा ही बोलते हैं, संज्ञा बोल दिया मैंने। प्रोनाउन को सर्वनाम, नाम खुद ही निकल गया मेरे मुंह से हिंदी में। एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण भी बोलते हैं, प्रविशेषण भी, दो नाम है इसके। जब आप हिंदी पढ़ोगे ना, हिंदी, तो वहां पे प्रविशेषण भी मिल जाएगा, प्रविशेषण, लेकिन आप यहाँ पे ये पढ़ो। और वर्ब का होता है क्रिया। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध बोधक, संबंध बोधक। कंजक्शन को बोलते हैं हम संयोजक।
इंटरजेक्शन को बोलते हैं बिस्म आदि बोधक। तो ये आठों के आठों भाग हो गए, 8 नाम। जैसे क्वेश्चन कभी पूछने लगे, राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड राइट इट्स नेम, यानी कि इसके पार्ट के नाम, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा लिखो और इसके नाम भी लिखे। तो ये जो नाम होते हैं ना, यही है 8 भाग। तो लेकिन जैसा आपको लिखने आगे कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए है ये क्लास है मेरी, तो आपको हिंदी लिखनी नहीं पड़ेगी। कभी आप हिंदी भी लिख दो। ये हिंदी तो मैंने इसलिए लिखवाई है आपको याद करने के लिए, कि हिंदी में और बेहतर याद हो जाएगा याद करने से, तो इसलिए है। तो आपको जैसे वहाँ पे लिखनी आएगी तो हिंदी लिखनी नहीं आएगी, डायरेक्ट आपको यही लिखनी पड़ेगी इंग्लिश, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, आएगी इंग्लिश लिखना, तभी तो इंग्लिश का पेपर है। अगर आप वहाँ पे हिंदी भी लिख दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, यानी नोट कर सकते हैं। नोट्स कह दिया, नोट्स तो वो वाले होते हैं ना। तो फिर अब मैं आपको अगली वीडियो पढ़ाऊंगा कैसे नाउन की, क्योंकि एक एक वीडियो बनाऊंगा ये मैं। जब नाउन की वीडियो हो जाएगी ना, तो भैया इसके वीडियो के नीचे एक PDF मिलेगी, जैसा कि मैंने वादे के मुताबिक बोला है आपसे। तो उसके नीचे जैसा आप PDF डाउनलोड करोगे, लिंक दे रखा होगा, तो साइट खुल जाएगी, क्रोम साइट पर खुल जाए आपको कोई सा भी वेब हो, तो वहां से वो उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड सही है। डाउनलोड करने के बाद आप उसे जब खोलोगे ना, तो वहां पर क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लियो, और आंसर भेज सको तो मुझे आंसर भेज देना, क्योंकि मैं नंबर बता दूंगा आपको कहाँ पर भेजने हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को जरा सही से वॉच करें, ऐसे नहीं कि स्किप कर दे। थैंक यू वेरी मच।